Banana apple. Banana apple. Orange. पाँच दिन की ट्रेनिंग में मेरे अंदर पहले तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि पहले मैं खेल तो जानता था कैसे खेलना है, बट उस खेल को कैसे लाइफ स्किल्स के साथ जोड़ के इनको अवेयर कर सके, ये मैं भी सीखा मैं इस 5 दिन में। इस खेल के ही थ्रू हमने इतने कठिन शब्द जो हमें बहुत कठिन लगते हैं, लाइक सेक्स कोई नहीं बोलता, कॉन्डोम वर्ड कोई यूज़ नहीं करता, लेस्बियन और गे वगैरह तो कोई यूज़ ही नहीं करता, जो हमने बहुत ईजिली बोलना सीखा। और हम इनको भी वो चीज़ें ना बहुत आसानी से बता सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं कि कैसे हम HIV से बच सकते हैं। कंडोम हमें लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हम खुद भी खरीद के ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है और यूज़फुल रहेगा। एक बात मैंने जानी कि हम किसी बात के लिए हमें बहुत महसूस होता है कि हम किस तरह से उसको बोलें किसी के सामने, समाज के सामने या फैमिली के सामने, बच्चों के साथ। तो वो मैंने देखा कि वो हम गेम्स के थ्रू हम उसको कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उसकी समस्या हल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और कि भेदभाव लड़के लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए या नहीं, वो चीज़ भी मैंने सीखी कि किस तरह से हमें उसको एक्सप्लेन करना है अपने समाज में, कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में। जैसे कि हम कोल्ड के बारे में नहीं जानते थे, ना सुना भी नहीं था, और बेशक सुना भी था तो हम बहुत शर्माते थे, जो मतलब कैसे बोलना है और हम कैसे बात करेंगे उनसे। तो जब हम ये गेम खेला और सुनने को मिला तो हमें लगा जो नहीं, हम और भी किसी को बता सकते हैं जाके, और बोल भी सकते हैं, और जो कमेटी के लोग हैं उनको भी बताएंगे। ऐसे मतलब जैसे किसी को अगर HIV है तो उसके साथ अगर हमें मिलना है, अगर हमको पता है जो उसको HIV है और हमें उनसे मिलना है, तो फिर हम उसको वो कोल्डम के साथ हम यूज कर सकते हैं, उसको जाके फिर उससे हम सेक्स वगैरह जो भी है हम कर सकते हैं उनके साथ। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमारा रिकवरी शेल्टर होम है, यहाँ रेजिडेंशियल हैं महिलाएं और बच्चे, और ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो GBV की जेंडर बेस्ड वायलेंस के ही शिकार हैं। तो हम उनको किस तरीके से खेल के थ्रू उनके राइट्स बता सकते हैं, उनके बच्चों के राइट्स बता सकते हैं, और सेफ अनसेफ के बारे में बता सकते हैं। करंट रोड पे हम उसको अगर हम अवेयरनेस सेशन लेते हैं, वैसे हम ज़्यादातर अवेयरनेस सेशन सिर्फ बातों करके बैठ के सिटिंग में करते हैं। अगर हमें अभी कोई अवेयरनेस सेशन लेना है तो जो भी एक्टिविटी हमने जो गेम खेले SRHR के उसमें GBV उसमें वो गेम हम वहाँ करवा सकते हैं। गेम के माध्यम से उनको हर एक बीमारी HIV के ऊपर हो या GBV के ऊपर हो, उसके ऊपर हम सेशन ले सकते हैं। उससे क्या होगा, वो बोर भी नहीं होंगे और वो इंटरेस्ट भी लेंगे। ये इजी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब हम बैठे होते हैं तो उसमें हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं और चीज़ें हम बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेट होते हैं। बट जब हम ग्राउंड पे आते हैं, गेम के थ्रू चीज़ें सीखते हैं, तो उसमें हमारे आंसर्स आते हैं, कंफर्टेबल जोन मिलता है, सेफ स्पेस जहाँ हमें मिल पाता है, तो हम ज़्यादा शेयरिंग कर पाते हैं। जो गेम हमें यहाँ पे 5 दिनों में सीखने को मिला है, उस गेम के ज़रिए हम न सिर्फ एक सीखते ही हैं, बल्कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे जेंडर को लेकर के अपब्रिंगिंग का हिस्सा रही हैं, उनको हमें अनलर्न भी करना होता है। जितना इम्पोर्टेंट लर्न करना है, किसी नई चीज़ को सीखना है, उतना ही ज़रूरी अनलर्न करना है। जो हमारे कम्युनिटी से हमें मिलती है गलत चीज़ें होती हैं, जो हमारे कई बार हम फैमिली में देख के सीखते हैं, जो हमारे अदर सोर्सेज से हमारे अंदर आते हैं, तो उन चीज़ों को अनलर्न करते हुए नई चीज़ों को सीखना, और इन नई चीज़ों को सीख करके अपने जहाँ पे आपका सेटअप है पुरुषों के साथ, वहाँ पे इसको आप किस डिफरेंट तरीके से अलग मॉडिफाइड गेम के साथ आप कितना इजीली इसको कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कोचेस ने बहुत आसान कर दिया है इन चीज़ों को। ये हर किसी को बात पता होनी चाहिए, बॉयज़ या गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की प्रॉब्लम तो बॉयज़ को पता होनी चाहिए, ठीक है। बॉयज़ की प्रॉब्लम तो गर्ल्स को ही पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्प कर सके एक दूसरे की। ये अभी हमने बात करी कि कॉन्डम मैन और वुमेन दोनों लेने जा सकती हैं, तो इससे हमारी इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि जहाँ बॉयज़ को उठाया जाता है कि तुम बॉयज़ हो, तुम बाहर जाके काम करोगे, तुम जाके बाहर सारा काम करोगे, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हम ये सिखाया जा रहा है कि हम दोनों को एक समान रखना है, दोनों को लेवल में रखना है। ऐसा नहीं कि तुम गर्ल्स हो तो घर पे रहोगी, चूल्हा चौका करोगी, ठीक है,
और तुम बॉयज़ हो तो बाहर जाके कमाओगे, खाओगे, अपनी बीवी का पेट भरोगे या बच्चों को खिलाओगे। गर्ल्स भी काम कर सकती है, वो भी जॉब कर सकती हैं बाहर। ये ट्रेनिंग कुटुंब की तरफ से SRHR और GBV के ऊपर थी, जो कि हम सभी के लिए बड़ी एक्साइटिंग, पॉजिटिव और बेस्ड ऑन फैक्ट रही है, जिसमें हमने लैंगिक भेदभाव को भी समझा है। गोल ऑफ लाइफ जो कि कुटुंब का फुटबॉल बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस उम्र में बच्चों को सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव और हेल्थ राइट्स को लेकर हमें जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, जो कि सही उम्र से अगर हम बच्चों को देते हैं तो वो उनके आगे बढ़कर वो सही समाज में सही तरह से उभर पाएंगे। बच्चों के ज़रिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम जानकारी दे रहे हैं वो बच्चे अपने घरों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में ये बात जागरूकता फैले। लड़का होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को या महिलाओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि सही नहीं है। लड़का और लड़कियां दोनों को एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए और इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम यही चीज़ समझते हैं। सेक्स एजुकेशन की बातें जो हमने इस ट्रेनिंग से सीखी हैं, वो ना ही हमें घरों में सिखाई जाती है, ना ही स्कूलों में समझाई जाती है, जिसके कारण बच्चों के अंदर कई तरह के मिथ बने हुए हैं, जो कि समाज में भी मुश्किल होती है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम उन चीज़ों पर विश्वास कर पाते हैं जो चीज़ें सही है। साथ ही हमने ये भी समझा कि सेक्स के लिए क्या ही कौन से कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स, कॉपर्टी और प्रेगनेंसी के लिए भी हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से हमने ये भी जाना कि सेक्सुअल हेल्थ एंड हाइजीन मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कितना इम्पॉर्टेंट है। हमने ये चीज़ भी सीखी और अब मुझे विश्वास है कि हम इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक भी पहुँचाएंगे। सो कोचेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट, एक्चुअली आर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कोचेस के साथ काम करते हैं। हमारा काम है कोचेस की कैपेसिटी बिल्ड करना, एंड वो डिफरेंट मुद्दों पे। सो इट कैन बी SRHR, इट कैन बी जेंडर बेस्ड वायलेंस, इवन इट कैन बी अ वेरी सिंपल लाइफ स्किल अराउंड लीडरशिप, पीयर प्रेशर। स्पेसिफिकली SRHR एंड GBV के बारे में बात करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो औरत से जुड़ी हुई है। एक औरत माँ बनती है और उसको ये अधिकार ही नहीं है हमारी कम्युनिटी में कि वो डिसाइड कर पाए, कि कम्युनिटी के हिसाब से कि वो डिसाइड कर पाए कि कितने बच्चे पैदा होने चाहिए, कब पैदा होने चाहिए, होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इवन उसको ये भी अधिकार नहीं है एज अ एडल्ट कि वो अपना पार्टनर चूज़ कर सकती है और वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रख सकती है। इस सब के लिए जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसकी वजह से जो एक नया नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता है, जिसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़्यादा बढ़ता है। हम लोग 6 कॉन्टिनेंट्स में काम करते हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स में काम करते हैं, अराउंड 150 कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हर कोने में, वर्ल्ड के हर कोने में कोचेस अवेलेबल हों जो कि एक्सपर्ट हों। उनको हम ग्लोबल सिटीजन भी बोलते हैं, और ये वो लोग हैं जो आगे जाएं, आगे बढ़ें और ऐसी जगह जा पाए जहां हम नहीं जा सकते। कोचेस की कैपेसिटी बिल्ड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि वो लोग हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एसोसिएटेड है, प्लस वो ऐसी जगह जाके भी काम कर सके जहाँ नॉर्मली कोई NGO नहीं है, या बहुत रूरल एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। या अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस एक ऐसा पॉइंट है जो अब लोग TV के थ्रू भी ले सकते हैं, पढ़ के ले सकते हैं, कोचेस समझा सकते हैं, बट उसको कैसे एक्सेस करना है ना। अगर मुझे पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, बट क्या मेरी कम्युनिटी में अवेलेबल है, वो कैसे यूज़ किया जाता है, ये क्या मेरा हक है, क्या मैं सरकार से बात कर सकती हूँ इस बारे में। तो हम चाहते हैं कि कोचेस की कैपेसिटी जो बिल्ड हो वो सिर्फ नॉलेज चेंज के लिए नहीं हो, एंड वो लोगों से एक्शन के बारे में भी बात कर पाए।